हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औसत वेग का क्या सूत्र है? तो औसत वेग va बराबर u प्लस v। तो ये हमारा औसत वेग का सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है। तो एक वस्तु 4 सेकंड में 10 मीटर और फिर 2 सेकंड में 14 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या है? तो हमें औसत गति का फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारी क्या है, एक 4 सेकंड में तो 10 मीटर चल रही है, ठीक है, और 2 सेकंड में 14 मीटर। तो 14 और 10 24 मीटर बैठेगा। 14 और 10 कितना बैठेगा? 14 10 24 मीटर बैठेगा। और हमारा समय कितना बैठेगा? 4 सेकंड और 2 सेकंड, तो हमारा 6 सेकंड बैठेगा। तो 6 चौक 24, तो इसकी आ जाएगी 4 मीटर प्रति सेकंड। तो 4 मीटर प्रति सेकंड कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त व समूह हैं? आपको पता होगा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था शायद, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसमें क्या है, 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हाँ, स्वैच्छिक मांसपेशियां डेड डैश में विद्यमान हैं। तो स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में विद्यमान होती हैं? तो स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ये डी बिल्कुल राइट है। थोड़ा टाइपिंग में बी हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। डेड डॉट 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 अम्लीय नहीं है। अब हमें इनमें से देखना है कौन सा अम्लीय नहीं है। देखो CCl4 अम्लीय नहीं है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और जबकि CCl4 जल में घुलकर H+ आयन नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। डॉट डॉट में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है। तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध, ये शायद कल का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, तो इसका क्लोरीन आंसर था। ठीक है। जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है इसका। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कार डॉट डॉट में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो अब हमें इसमें देखना है कि कार्बोनिल ग्रुप कौन से में नहीं होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रण हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? देखो, इसमें अगर पृथ्वी के अंदर कोई चीज है, तो अगर जैसे कि माना कोई वो है, जैसे कि माना कोई ज्वालामुखी है, अगर उसके अंदर कुछ चीज है या पृथ्वी के अंदर कुछ चीज है, जब तक वो अंदर रहेगी तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर वो बाहर निकल के आती है किसी वजह से, तो उसे लावा बोला जाएगा, और सूखने के बाद उसी चीज को सिंडर बोला जाएगा। ठीक है। तो जब तक अंदर है, जब तक मैग्मा है, और बाहर आने के बाद लावा हो जाएगा, और सूखने के बाद उसे सिंडर बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तो बिल्कुल सी है। लेकिन आपको तीनों बातें याद रखनी है कि अंदर है जब तक तो लावा, फिर अंदर है मैग्मा, बाहर निकलने के बाद लावा, और सूखने के बाद उसे सिंडर बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या है, दैहिक उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब का प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है। ठीक है। अब हमारे 100 वाट कितने घंटे यूज हो रही है? तो 100 वाट हमारे 8 घंटे यूज हो रही है। अगर हम इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 8/10 बचा। तो ये हमारा आ जाएगा 0.8। ठीक है।
तो इसका हमारा 0.8, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो हमारी 0.8 यूनिट आई, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच हमेशा वो 7 से कम होता है, क्योंकि वो हम अम्लीय होगा। तो इसमें तो 7 से ऑप्शन नीचे एक ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्या है, 6 होने की संभावना है, उससे नीचे भी हो सकता था, लेकिन इसमें ऑप्शन हमारा 6 दिया गया है, तो हमें इसमें ऑप्शन नंबर 6 लगाना है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी लगाना है, तो इसका करेक्ट आंसर 6 बैठेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आई आई चालक है, अरे नहीं ये अर्धचालक है। ठीक है, इसमें ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो अर्धचालक है, इनमें से कौन सा अर्धचालक है? तो इसमें तो आपको सिंपल सा पता होगा कि जर्मेनियम अर्धचालक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली प्रवाहित, तो इसमें क्या होगा, बिजली नकारात्मक से सकारात्मक जाएगी, बिजली प्रभावित नहीं होगी, या बिजली सकारात्मक से नकारात्मक नहीं होगी, चुंबक प्रेरण का प्रभाव होगा। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएं कि दोनों ही माइनस माइनस के हैं, दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो आपके घर में क्या बिजली फ्लो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जब तक एक अपोजिट नहीं होगा, एक माइनस का और एक प्लस का, तो हमारे घर में बिजली कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, और एक ही अगर हमें अर्थ अर्थ का ही तार ले लिया तो हमारे घर में बिजली थोड़ी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या है, बिजली ही प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि हमारा अपोजिट तार होना चाहिए था एक, जैसे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, उसी प्रकार यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार को जोड़ा जाता है तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। डॉट 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 द्वारा निश्चित अनुपात का नियम, तो एक बात बताओ, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? ये तो प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, तो निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, तो किसके कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं? हवा के दबाव के, चुंबकीय अंतर के, या किरण किरण का अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है पीडीएफ में, तो तापमान में अंतर के कारण। तो इसमें हमेशा हवा का दबाव के कारण संपीड़न व विरलन होते हैं, तो इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, एक क्वेश्चन पहले आया था और एक क्वेश्चन अब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी सेट में आपको 2 2 3 3 भी मिल सकते हैं पेपर में आने के बाद, ग्रुप डी के में। तो अब इसे देखते हैं। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और फिर 3 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति। तो अब हमें पता क्या है, हम क्या है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। अब इसमें क्या है, ये तो 15 मीटर और 16 मीटर, तो 15 और 16 कितने हो गए हमारे, 31 मीटर। 31 मीटर की दूरी हुई अपॉन, अब एक बताओ, 4 सेकंड यहाँ ले रही है और 3 यहाँ, तो 4 3 7 सेकंड। अब इसे डिवाइड कर लो, 7 चौक 28, तो हमारा क्या है, 7 चौक 28 बचे 3 पॉइंट, तो 7 चौक फिर 28 हो गए, फिर 3 बचे, तो 7 चौक 28 फिर 2 बचे। ठीक है, तो 7 दूनी 14 है, मतलब 4.423 के करीब में इसकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आया इसका। तो आपको ऐसे सवाल ऐसे ही निकालने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है कि अनावर्त बीज ही अनावृत बीज उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आपके सामने एकदम लड्डू क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान है? आपको ये पता है, अगर उसने ये मनुष्य की संख्या मतलब गुणसूत्रों की संख्या 16 मानी है, ठीक है, तो मनुष्य की दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपको ये तो क्वेश्चन आपको शायद 3rd 4th से पता होगा कि मनुष्य की बॉडी में 45 हार्मोन्स होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखो, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को कहते हैं, तो न्यूरॉन्स कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं, या प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, इसका देखो, मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? उत्सर्जी अंग में एक वृक्क भी आता है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क
1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं से बनता है, जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो प्रत्येक वृक्क होता है उसे क्या होता है, वो एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं से बनता है, जिसे नेफ्रॉन्स बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो हमारा क्या है, गुर्दे, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंद की इकाइयों को कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर संयोजकता क्या होती है? ठीक है, तो इसकी संयोजकता क्या होती है? इसकी संयोजकता 1 आएगी। ठीक है, ये सॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो एटॉमिक, ये एटॉमिक था। ठीक है, ई आ गया, यहाँ पे ए आना चाहिए था। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी में आवर्त में उपस्थित होगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि एटॉमिक मतलब जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, वो कौन से आवर्त में आएगा। ठीक है, तो आपको पता है पहले आवर्त में दो आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में 8 आते हैं। देखो 8 2 10, तो ये 10 तो हट गए, तो 18 के बीच में आता है 16। ठीक है, या 16 दे रखा है, तो 10 के बाद आएगा, तो तीसरे आवर्त में 8 और आते हैं, तो मतलब 18 तक, 11 से 18 तक किस में आए, तीसरे आवर्त में आए। तो हमें क्या पता चला इससे कि 16 तो 18 के और 11 के बीच में ही आएगा। तो हमें पता है एक पहले आवर्त में नहीं आएगा, दूसरे आवर्त में नहीं आएगा, तो तीसरे आवर्त में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है कि हमारा 16 परमाणु क्रमांक वाला तत्व आवर्त 3 में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट और संवेग के बीच संबंध क्या है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको थर्ड फोर्थ तो नहीं, लेकिन 6 7 8 9 में पढ़ा दिया जाता है। गति का दूसरा समीकरण और संवेग के बीच का संबंध क्या होता है? ये स्थिति का संबंध होता है। ठीक है, तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ से लिया गया, प्राप्त होता है, F बराबर m में। और जो न्यूटन ने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया 1687 में लिखी थी। ठीक है, ये तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।